भारतीय दर्शन है, हमारा जो प्राचीन इतिहास है, उसमें परशुराम एक बड़े नाम के रूप में सामने आते हैं। विष्णु के अवतार के रूप में परशुराम सामने आते हैं। आज हम परशुराम जी पर बातचीत करेंगे, उन्हें समझेंगे। जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, उसे हमारे जो पुरातन हमारे कैरेक्टर हैं, चरित्र हैं, उनके बारे में बहुत कम ज्ञान है। इस पर हम बातचीत करेंगे और एक बहुत विचित्र वीडियो पर भी बातचीत करेंगे, बल्कि ये कहा जाए कि अद्भुत वीडियो पर बातचीत करेंगे। और उस वीडियो को कैद किया है डॉक्टर राम श्रीवास्तव ने, प्रोफेसर भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं। आपका स्वागत है राम श्रीवास्तव जी। हमारे साथ में इस पर बातचीत करने के लिए, परशुराम जी के महत्व को बताने के लिए डॉक्टर राकेश पांडे जी मौजूद हैं, जो गीता प्रचार प्रसार समिति के प्रमुख हैं। आपका भी हम स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद है पंडित नित्यानंद शास्त्री जी, जो भगवताचार्य। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर राकेश पांडे जी आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि हम उस वीडियो पर भी बातचीत करेंगे जो आप भी देखेंगे और शायद आपको भी आश्चर्य होगा। लेकिन पहले हम ये जानना चाहेंगे कि परशुराम जी का हमारे भारतीय इतिहास में, हमारे दर्शन में क्या महत्व है और विष्णु के कौन से अवतार कहे जाते हैं? जी, सबसे तो पहले मैं आपको धन्यवाद अदा करूंगा कि आपने मुझे अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए बुलाया। जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान परशुराम विष्णु जी के 19वें अवतार कहे जाते हैं, ये तो जगत जाहिर है। लेकिन भगवान परशुराम का जो व्यक्तित्व है वो इतना विशाल है कि अगर इसे शब्दों में कहना चाहें तो 2-4 दिन तो बहुत कम है, या मैं कह सकता हूं कि एक पूरी कथा कही जा सकती है। 18 अध्याय श्रीमद् भागवत गीता में अगर व्यक्तित्व के रूप में हम स्टैब्लिश करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम देखते हैं कि उन 18 अध्यायों में जो 18 व्यक्तित्व का स्टैब्लिशमेंट हुआ है, भगवान परशुराम के ऊपर संपूर्ण बैठता है। वो भगवान परशुराम को हमें लगता है थोड़ी सी जागरूकता जो अब आई है, अगर ये पहले ही हो गई होती तो आज का जो युवा वर्ग है, जो कि साइंस से भी संबंधित है, साइंस का भी ज्ञान रखता है, तो इसे सिर्फ एक पौराणिक चरित्र समझ करके न मानता, बल्कि जीवन का आदर्श उतार लेता। एक ही व्यक्तित्व है मेरे चिंतन के हिसाब से जो अपने आप में संपूर्ण है। शास्त्र और शस्त्र दोनों में संपूर्णता प्राप्त व्यक्ति, संपूर्णता प्राप्त व्यक्ति, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, तीनों में संपूर्णता प्राप्त व्यक्तित्व, जो आदर्श भगवान परशुराम जी ने अपने काल में जगत को दिया, इस समाज को दिया, उसकी एक एक चर्चा अगर विधिवत की जाए तो आज के युग में, आज के समय में इनसे श्रेष्ठ कोई चरित्र नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि पौराणिक चरित्र है, मेरा ऐसा मानना है कि पौराणिक चरित्र ठीक है, पुराणों में है इसलिए पौराणिक चरित्र कहना, यह दिन प्रतिदिन की बात है। हम हर मोमेंट, हर सेकंड उस पौराणिक चरित्र को जीते हैं। भगवान परशुराम जिनकी आज जयंती है, उन्होंने ही, अगर आप देखें, कोई भी ऐसी चर्चा, कोई भी ऐसा चित्रण, कोई भी ऐसा चरित्र नहीं है जिसपे उन्होंने अपनी अमिट छाप न छोड़ी हो। कुछ किंवदंतियां हैं, आप अगर समय दें तो मैं 2 चीजों पर चर्चा करना चाहूंगा जो अक्सर दिग्भ्रमित करती हैं आज के युवाओं को। जैसे एक, उनको क्षत्रियद्रोही कहा जाता है। हम चूंकि ये शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं आपसे निवेदन के साथ, वो क्षत्रियद्रोही नहीं थे। जिन्होंने भगवान परशुराम का विधिवत अध्ययन किया है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक वंश विशेष, है वंश जिसे कहते हैं, जो कि निहायत ही अहंकारी, निहायत ही दुष्ट और तामसी प्रवृत्ति से भरे हुए थे, सिर्फ उनका विनाश किया। अगर वो 21 बार सभी क्षत्रियों का विनाश करते या क्षत्रियद्रोही होते तो क्या भीष्म पितामह को शिक्षा देते वो? और क्या मर्यादा का पालन करने के लिए भीष्म पितामह से अपनी हार मान लेते? कभी संभव नहीं था। 23 दिन तक युद्ध हुआ था भीष्म पितामह से, और भीष्म पितामह उनके शिष्य थे। और जब इनको यह मालूम पड़ा कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, तो उस वरदान की मर्यादा को रखते हुए भगवान परशुराम ने शिष्य के सामने अपनी हार स्वीकार कर ली। ऐसा व्यक्तित्व है क्या आजकल? तो जिन्होंने मर्यादा की रक्षा की, कभी कभी उनको स्त्री द्रोही भी कहा जाता है। लेकिन अगर हम अध्ययन करें
अनुसुईया जी, अनुसुईया जी के साथ मिलकर भगवान ऋचिक जिनके साथ, उनकी पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने जो महिलाओं के लिए कार्य किया समाज सुधार का, वो आज कहीं चर्चा ही नहीं होती उसकी। तो एक ऐसे लीडर को, एक ऐसे नेतृत्व को, एक ऐसे भगवान की छवि रखने वाले को कहीं न कहीं गलत ढंग से पेश किया गया। इन्हें आज जरूरी है कि हर युवा को इनके बारे में विस्तृत अध्ययन कराया जाए और हर व्यक्ति कर्मयोगी बने। भगवान परशुराम कर्मयोगी थे, ज्ञान योगी, भक्ति योगी होने के साथ कर्मयोगी भी थे। और अगर ये कर्मयोगी न होते तो आज भी भगवान विष्णु ने इनको आदेश दिया कि आप जाकर के तपस्यारत रहिए। जब इनका तेजो हरण कर लिया गया त्रेता युग में, तो उन्होंने कहा कि जाके आप तपस्यारत हो जाइए, जब मैं कल्क के रूप में अवतार लूंगा तो आपको फिर मुझे गुरु के रूप में आकर के शिक्षा देनी है। तो ये ऐसी छुपी हुई रहस्यमय बातें हैं जिनका उजागर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर राकेश पांडे जी, और आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि ये किंवदंतियां हैं और उन्हें शक्ति द्रोही कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि 21 बार उन्होंने जो है वो क्षत्रियों से धरती को मुक्त किया था। तो आज आपने जो बात कही है उससे एक बात जरूर युवाओं तक पहुंचेगी, लोगों तक पहुंचेगी कि ऐसा नहीं है। उन्होंने दुर्जनों को, जो रहजन थे, उनसे पृथ्वी को मुक्ति दिलाई, ना कि क्षत्रियों से। अच्छी बात कह रहे हैं आप। डॉक्टर लोकेशन जी शास्त्री जी मौजूद हैं। लोकेशन जी, परशुराम जी एक इतिहास पुरुष हैं, जो इस वक्त पांडे जी ने बताया भी सही। आप क्या समझते हैं? हम उस वीडियो पर बातचीत करने वाले हैं जो इस वक्त शायद आप साधना न्यूज देख पा रहे हो। इस पर वीडियो दिखाया जा रहा है जो राम श्रीवास्तव जी ने अपने कैमरे में कैद किया है, और उसमें एक आकृति दिखाई दे रही है साफ तौर पर, जो किसी ऋषि और मुनि की है। और डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी का, हालांकि वो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते हैं, वो साइंटिस्ट रहे हैं और वो बिल्कुल भी उस बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन उन्होंने खुद में कैद किया, अपनी आंखों से देखा है। वीडियो पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं पंडित लोकेशानंद जी से। शफी साहब, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा माना जा सकता है जैसे हनुमान जी अमर हैं, क्या वैसे परशुराम जी को भी अमर माना जा सकता है? सर्वप्रथम तो मैं साधना न्यूज के माध्यम से सभी देशवासियों को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की शुभकामना देना चाहता हूं। और देखिए, जैसे अभी आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा है कि पुनः कल्कि भगवान का अवतार होगा तो पुनः परशुराम जी गुरु के रूप में उपस्थित होंगे। सप्त चिरंजीवी हमारे यहाँ है, हनुमान जी चिरंजीवी है, राजा बलि चिरंजीवी है, व्यास जी है, परशुराम जी है। तो भगवान तो चिरंजीवी है और अजर अमर है परशुराम जी, तो सप्त चिरंजीवियों में उनकी गणना होती है। और जैसे अभी ने बहुत अच्छा विषय कहा कि क्षत्रिय कुल द्रोही जो लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति जो अधर्म के खिलाफ खड़ा है वो परशुराम है। और देखिए, आजकल यही लोग ज्यादा भ्रांतियां समाज में फैला रहे हैं कि भाई क्षत्रिय, इससे भी समाज टूटता है कहीं ना कहीं। ब्राह्मणों को अलग कर दिया गया, क्षत्रियों को अलग कर दिया गया, किंतु ऐसा नहीं है। परशुराम जी ने तो अधर्म खिलाफ आवाज उठाई और एक ब्राह्मण बालक होकर कहा जाए तो माला की जगह भाला, और परशुराम जी ने प्रसाद धारण किया। नाम तो राम ही उनका था, लेकिन परशु धारण करने से वो परशुराम हुए और परशु को धारण करके ही उन्होंने दुष्टों का विनाश किया है। तो विषय तो बड़ा ये उजागर लोगों के सामने होना ही चाहिए। और सप्त चिरंजीवियों में उनकी गणना होती है ना, वो तो चिरंजीवी है। और रही बात उस वीडियो की, तो जिस वीडियो की अभी आप चर्चा कर रहे हैं, देखिए, जहाँ की रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी, रामचरित मानस पर तुलसी बाबा लिखते ही है। और ये वीडियो भी वहीं जाकर किया गया, परशुराम जी की जन्मस्थली जिसको हम मानते हैं। तो जो जिस भावना से भगवान को है उसमें नजर भगवान आती है ना, तो सबका अपना देखने का नजरिया। तो शक्ति साहब जो है वो वीडियो दिखाया भी जा रहा है साधना न्यूज पर, हमारे सभी दर्शक देख भी रहे हैं। राम श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जाना पाओ जो परशुराम जी की जन्मस्थली है, वहीं पर आप कुछ दिन पहले पहुंचे थे और वहां आपने ये वीडियो कैद किया। हम चाहेंगे क्या घटनाक्रम था और कैसे ये आपका साक्षात्कार हुआ? लंदन में लंदन बॉरो ऑफ ईलिंग के मेयर रवींद्रनाथ पाठक मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, मेरे पारिवारिक मित्र हैं। और 29 अप्रैल को प्रातःकाल हम जाना पाव गए उनको जाना पाव के दर्शन कराने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज के
उन्होंने लंदन में संगठित किया है, राम मंदिर भी बनाया है, बहुत बड़े लेबर पार्टी के वो नेता रहे हैं। जब हम उनको भ्रमण करा रहे थे, इसके बाद मुझे एक वृक्ष पर एक गिरगिटान नजर आया, गिरगिट नजर आया, और मुझे थोड़ा असामान्य लगा। पशु पक्षी जीव जंतुओं में एक वैज्ञानिक होने के नाते मेरी प्रारंभ से ही रुचि रही है। जब उसका आचरण मुझे थोड़ा विचित्र लगा तो मैंने उसका वीडियो ले लिया, और जब मैंने उसको गौर से देखा तो मैं चौंक गया, क्योंकि वो दीवार की तरफ चिपका था, तो पेड़ की तरफ चिपका था, उसका पृष्ठभाग नजर आ रहा था। उस पृष्ठभाग के मुंह वाले हिस्से में स्पष्ट रूप से जटाएं, आंखें, नासिका, मूछें, दाढ़ी, ये सब नजर आ रही थी। और अगर आप परशुराम जी का चित्र देखेंगे तो ऐसा लग रहा था जैसे इसकी अनुकृति यहां पर आ गई हो। मैं चौंक गया। शायद वह वीडियो और वह चित्र अगर कोई मेरे पास लेकर आता, एकदम मैं नकार देता कि ये फेक है, ये झूठा है और इसमें फोटोशॉप की गई है। किंतु मैंने स्वयं खींचा, अपने हाथों से खींचा, मैंने स्वयं देखा, अचंभित रह गया। यद्यपि ये बात सत्य है कि मैं बहुत समय से इस तरह के अंधविश्वास का हमेशा प्रतिकार करता रहा हूं। उदाहरण के लिए एक समय आपको याद होगा, बहुत पुरानी बात है, अजीत जोगी जब यहाँ कलेक्टर थे, अशोक पटेल यहाँ पर एसपी थे, उस समय सभी अखबारों ने एक बड़ा फुल पेज न्यूज छापी थी जिसमें लिखा था, एक भगवान पालाता टाकुन में। रमेश भील नाम का एक व्यक्ति, उसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था। तब मैं और ब्रजमोहन गुप्त जो नई दुनिया में लिखते थे, आकाशवाणी में काम करते थे, हमने अपने कुछ विद्यार्थियों को साथ में लिया। उनमें से 2 विद्यार्थी अभी भी इंदौर में हैं। एक है प्रोफेसर अशोक सचदेवा, गर्ल्स कॉलेज में है। एक है आशुतोष उपाध्याय, जो कि संभवतः नवभारत में काम करते हैं, वरिष्ठ पोजीशन पर है। दोनों उस मिशन में शामिल थे। हम लेकर गए, वहां पर सैंपल इकट्ठा किया और उन भगवान का हमने भंडाफोड़ किया और दूसरे दिन उनको गिरफ्तार करके यहाँ से रवाना कर दिया, अन्यथा बहुत बड़ा मठ बन जाता बालोदा टाकुन में। इसी तरह की मेरे जीवन में और भी घटनाएं हुई है। मैं अंधविश्वास में कतई यकीन नहीं करता और उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है उनको खोजने की कोशिश करता हूं। उदाहरण के लिए बहुत पुरानी बात है 1988 की, जब मैं बीनागंज से चांचौड़ा जा रहा था, बीच में एक नाला पड़ता है और वहां पर जिन्न देवता की एक चबूतरा है, और ये मान्यता है कि जो भले आदमी होते हैं उनको जिन्न देवता परेशान नहीं करते हैं, जो बुरे होते हैं उनको वो मारते हैं। एक रात को, पूर्णिमासी की रात को, होली के वक्त मैं वहां से जा रहा था। बचपन से सुनी हुई वो घटनाएं मुझे एकदम याद आ गई। अचानक जो है अंधेरा हो गया, मैं चौंक गया, अंधेरा क्यों हो गया? और फिर मुझे लगा किसी ने मुझे उठाकर फेंक दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे लगा कि आज तो जिन्न देवता से अपना मुकाबला हो गया। लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो मुझे लगा उस पुलिया के पास एक सफेद धुंधली आकृति चलती जा रही है और उस चबूतरे पर जो जिन्न का चबूतरा था वहां जाकर विलोपित हो रही है। मैं सोचने लगा कि आखिर ये मामला क्या है, जिन्न देवता होते क्या है? जब मैंने आसमान में देखा तो एक पूर्णमासी के चांद के बीच में बादल का टुकड़ा आ गया था। समझ में आ गया अंधेरा क्यों हुआ। फिर मुझे उठाकर किसने फेंका, दूर लुसक्कर कैसे चला गया? मैं उस स्थान पर गया, मैंने देखा कि वहां आम की लकड़ी पड़ी हुई थी, उस पर मेरा अचानक पैर पड़ गया था और बॉडी में जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उसके कारण मैं वहां पहुंच गया था। फिर वो तथ्य ढूंढने लगा, आखिर ये सफेद आकृति क्या है। मैं चबूतरे पर जाकर बैठ गया और इस बीच में खर्र से नाले में से आवाज आई। मैं फिर चौंक कर खड़ा हो गया तो देखा एक खरगोश जा रहा था। अब मुझे इस स्पष्ट करना था आखिर वो सफेद आपने जो देखा कैसी है, और मैं उसकी खोज करने लगा तो मुझे पता लगा कि सड़क के टर्निंग पर जो ड्रम लगे रहते हैं उनको सफेद पोता जाता है। एक जगह से एक ड्रम दिखता है, दूसरी जगह से दूसरा, ऐसा लगता है जैसे चलता हुआ आ रहा है। मैंने उस वक्त एक जिन्न देवता से भेंट। इसी तरह से मैं अपने आप को इस समय तक नहीं खोज पाया, समझ नहीं पाया, उसका जस्टिफिकेशन नहीं निकाल पाया। क्या सच में परशुराम भगवान ने मुझे गिरगिट के रूप में दर्शन दिए? अगर दिए हैं, धन्य है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और जहां तक परशुराम जी का सवाल है, आज के समय तो उनकी शिक्षा बहुत जरूरी है। दुनिया में जो विश्व युद्ध जैसा माहौल बन गया है उसमें परशुराम जैसे व्यक्ति की ही आवश्यकता है जो दुनिया को इस संकट से बचा सके। मैं ये नहीं, अगर वो सच में प्रभु हैं, उन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं, तो मैं उनसे मानवता के बचाने के लिए यही एक प्रार्थना करूंगा।
राम श्रीवास्तव जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि हम आपसे बहस कर रहे हैं और हमारे साथ में और भी विद्वान मौजूद हैं और साथ में न्यूज पर बहस चल रही है, तो किसी अंधविश्वास की बात तो हम करना ही नहीं चाहते, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है, कई बार ऐसा होता है कि दीवार पर कुछ आकृतियां बन जाती हैं, हमें ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ शेड से वो आकृति बनी है और आपने वो महसूस की है? देखिए, इसको ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन में बहुत अच्छी तरह समझता हूं क्या होता है। ये निश्चित रूप से अगर आप मेरे पास इस वीडियो को लाते, फोटो को लाते, तो मैं कहता ये सब गड़बड़ है, बनाया हुआ है, पर मैंने स्वयं बनाया है। मेरे प्रेजेंस में मेरे परिवार के लोग मौजूद थे, मेरे जो अतिथि आए थे रविन्द्रनाथ जी पाठक, वो मौजूद थे, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की कि देखिए इसमें आपको चित्र दिख रहा है, आप नकार नहीं सकते। खुली आंख से भी उस गिरगिटान को देखते तो उसमें वही आकृति नजर आ रही थी, जो कि असंभव है, प्रैक्टिकली असंभव है। पर ऐसा क्यों हुआ ये मेरे लिए आज भी रहस्य है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन तो नहीं था, मेरी दृष्टि का भ्रम भी नहीं था, और अत्यंत यानी गूढ़ आस्था के कारण मेरे दिमाग में वो संरचना बन गई हो, ऐसी बात भी नहीं थी कि मैं शुद्ध रूप से वैज्ञानिक हूँ, वैज्ञानिक सोच ही करता हूँ। और ये मेरे लिए एक बड़ी पहेली है, गुत्थी है कि अंततः आखिर क्यों जो है उसमें ऐसी इमेज आई। मैं कई वैज्ञानिकों से चर्चा भी कर रहा हूँ, उनसे व्यक्तिगत संपर्क भी कर रहा हूँ, वो भी अभी तक सब चुप है, उनके पास कोई उत्तर नहीं है। तो ये तो मानना पड़ेगा जिस तरह से पृथ्वी का जन्म हुआ, सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं, सृष्टि का निर्माण हुआ, उसमें आज भी विज्ञान चुप है। तो हो सकता है परशुराम भगवान ने शायद मुझे इस काबिल समझा हो, अपने दर्शन दे दिए, और वो मैं सब आपको दिखा रहा हूँ। तो राकेश पांडे जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या ऐसा संभव है कि हालांकि शास्त्री जी ने कहा है कि जैसी जिसकी भावना होती है वैसा दिख जाता है, तो हो सकता है कि ईश्वर के प्रति या जो अगाध भाव है राम श्रीवास्तव जी का, उसके कारण ऐसा हुआ। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा होता रहा है हमारे शास्त्रों में? क्या ऐसा संभव है? हाँ पंकज भाई, सबसे पहले तो मैं ये राम श्रीवास्तव जी को नमन करूंगा, और इसलिए नहीं कि इन्होंने दर्शन किया। दो चीजें मैं कहना चाहूंगा कि एक तो बहुत ही आदरणीय व्यक्तित्व है, श्रेष्ठ है हर मामले में, लेकिन थोड़ा सा मैं इनसे निवेदन करके कुछ कहना चाहूंगा कि हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो सनातन धर्म है, ये वैज्ञानिक धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है, हमारी हर क्रिया वैज्ञानिक है। कुछ उदाहरण मैं दूंगा जो कि पूरी तरह से शास्त्र सम्मत है। हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हमारा देश विद्वानों की नगरी था, इसे कुछ मूर्खों ने चमत्कार और अंधविश्वास जैसे शब्दों को ला करके और कहानियां गढ़ गढ़ करके इसको पूरी तरह से कहा जाए तो एक ढंग से गर्त में ढकेल दिया। प्रोफेसर राम साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हुई हूं और आपके विचारों से भी, लेकिन यहां मैं एक बात जरूर कहूंगा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव, कि धर्म और अध्यात्म दो अलग अलग क्षेत्र हैं। जब बात धर्म की आती है तो वहां आस्था लग जाती है, लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है तो यह व्यक्तिगत अचीवमेंट की बात होती है। धर्म अध्यात्म नहीं है। जब भी कहीं पे बहस होगी, झगड़ा होगा तो धर्म को लेके होगा, लेकिन कभी अध्यात्म को लेके नहीं होता। तो जब अध्यात्म की बात आती है तो अध्यात्म पूरी तरह से साइंटिफिक है। जैसे अभी मैं आपसे एक बात करूं, वृंदावन में लोग जाते हैं तो कुछ को कृष्ण नाचते हुए दिखता है, कुछ को बैठे हुए दिखता है, बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, ठीक है, और कुछ को वृंदावन में गंदगी ही दिखाई पड़ती है, या किसी भी तीर्थ स्थल में ले लीजिए। यहां मैं शास्त्री जी की बातों को कोट करूंगा कि जाती रही भावना जैसी। लेकिन जब अध्यात्म की बात आएगी तो अध्यात्म में सर इस शरीर में 3 शरीरों की संरचना हुई है, जो कि हमारे आदरणीय भी सहमत होंगे। पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। कुछ सनातनी विद्वानों ने इसको 7 शरीर भी लिया है, जिसे हम कहते हैं भाव शरीर, अंतिम शरीर होता है। तो भौतिक जगत में जब हम रहते हैं तो वहां चमत्कार की बात हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में नहीं। तो आध्यात्मिक जगत में जैसे जैसे अपनी अध्यात्म की शक्ति बढ़ती है तो सब कुछ संभव है। अभी सर ने एक बात कही कि इनको किसी ने उठाकर फेंक दिया, ये एक अलग उदाहरण था। सर, दिन प्रतिदिन ऐसो 20 घटनाएं घटती हैं। जब आप सड़क पर जा रहे हैं, बगल से गाड़ी निकल जाती है और आप अचानक कूद के बाहर जाते हैं, अरे मैं तो बाल बच गया। कभी प्रश्न किया किसने बचा दिया?
क्या पीछे हमारी आंखें थी? नहीं सर, ये आपके ही परिवार के ही, आपके जगत के ही, इस जगत की वो सूक्ष्म आत्माएं हैं जो आपके साथ विराजमान है, जो आपके साथ चल रही है, जो कर्म के सिद्धांत के अनुसार आपके साथ फिर आएगी, वो आपकी बचत करते हैं। जब आप कष्ट में होते हैं तो वही आपकी मदद करते हैं। ये मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूं सर। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा, शायद चमत्कार लगे। जब मैं जी समय की कमी है, संक्षिप्त बता दीजिए जी। हाँ, एक चीज मैं बताता हूं सर। मैं जब वृंदावन में था, ये नौकरी करने के पहले मैं कुछ समय संतों के साथ बिताया, कुछ वृंदावन में रहा समय। मेरे साथ भी एक दो घटना ऐसी घटी। एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं मेरे शरीर से बाहर हो गया। अब वो जब शरीर से बाहर हो गया, बताने की बात नहीं है, लेकिन चूंकि प्रोफेसर साहब ने कही है तो मैं बता रहा हूं। तो मुझे अच्छे से उसमें कोई दिग्भ्रमण, कोई चमत्कार नहीं था। मैं मेरे शरीर को देख रहा था। आज 200 योगी ऐसे हैं जो शरीर से बाहर निकल के देखते हैं। तो जब साधना प्रबल होती है तो ऐसे चमत्कार होते हैं। एक और चीज कहूंगा, बस 2 मिनट दूंगा आपका, कि जैसे मैंने नमन किया प्रोफेसर साहब को, तो सर ये वैज्ञानिक भले हैं लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उच्च कोटि में है। तो 18वें गीता के 18वें अध्याय का 61 श्लोक अगर हम याद करें, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानां, सभी जीवों के हृदय में निवास करता है। इसको मानने में कोई शक नहीं। अगर हम कृष्ण को मानते हैं तो गीता को मानते हैं। तो जब वो कहता है मैं सब में निवास करता हूं, तो वो पात्र को देख करके अपना स्वरूप दिखाते हैं, वो अपना दर्शन देते हैं, रूप कुछ भी हो। तो ये जो घटना घटी है सर, मैं निवेदन करूंगा, इसको पूर्णतः आप माने, इसको चमत्कार के रूप में न ले। इसमें प्रोफेसर साहब की पात्रता और भगवान परशुराम की कृपा इनके ऊपर हुई, इसके लिए इनको दर्शन हुआ। मैं पूरा नमन करता हूं। आपसे बातचीत की समय बहुत कम है। शास्त्री जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा कि जो पांडे साहब कह रहे हैं उससे इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, पांडे जी ने जो बातें कही वो बिल्कुल सटीक बातें हैं। लेकिन हमारा जो अध्यात्म है, हमारा जो धर्म है, वो दुनिया में सबसे उच्च श्रेणी का हमारा धर्म है। बाकी सब तो पंच है। हम तो रामचरितमानस को मानने वाले लोग हैं। रामचरितमानस पे तुलसी बाबा लिखते हैं, सिया राम मैं सब जगह जाऊं, कराऊं प्रणाम जोर जी को पानी। वो तो जन जन में राम को देखते हैं। तो आदरणीय जैसे कि हमारे वैज्ञानिक जी गए परशुराम जी की जन्मस्थली पर, और देखो महाराष्ट्र की एक घटना है कली काल की। नामदेव नाम के एक संत हुए, खाना बना रहे थे, और खाना बनाते ही एक स्वान, एक कुत्ता आया और रोटी उठाकर लेकर जाने लगा। अब सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, लोग भक्त लोग जानते हैं कि नामदेव जी उस कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेकर भागे। वो रुकी सुखी ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाते जाओ। और भक्तमाल कहता है कि भाई कुत्ते में नारायण का दर्शन हो गया। तो ये तो व्यक्ति की भावना के ऊपर है। और इसलिए इस बात के लिए तो हमारे वैज्ञानिक जी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, जो इनके माध्यम से सब लोगों को आज भगवान के शरीर का दर्शन। देखो भगवान कहाँ नहीं है। अभी बहुत अच्छी गीता का उदाहरण देखा आदरणीय पांडे जी ने कहा, भगवान कहाँ नहीं है, ये विषय नहीं बनता है। कश्यप ने प्रहलाद जी से पूछा, भागवत में वर्णन आता है कि भगवान कहाँ नहीं है। तो छोटे से 7 वर्ष के प्रहलाद ने कहा कि आपका प्रश्न ही गलत है। आप ये मत पूछिए कि भगवान कहाँ नहीं है, आप तो ये पूछिए कि भगवान, अरे भैया हाँ, आपका तो कहाँ नहीं है, आपका तो प्रश्न ही गलत है। कहाँ है ये नहीं है, कहाँ नहीं है ये बात है ना। जीव जीव में हम तो क्योंकि शास्त्री साहब बहुत समय कम है, मैं राम शास्त्री जी बहुत संक्षेप में आपको कहना चाह रहा हूं, तो बताइए प्लीज। मैं सिर्फ एक ही चीज समझ पाया हूं कि जब विज्ञान में कोई चीज समझ में नहीं आती है तो परिकल्पना कर लेते हैं, हाइपोथेसिस बना लेते हैं। तो मैंने हाइपोथेसिस बनाई है, परशुराम जी अजय हैं, वो नष्ट नहीं हो सकते हैं, और चूंकि वो भगवान है किसी भी रूप में आ सकते हैं, और मुझे संभवतः दिख गए। और जहां तक उनकी कृपा का सवाल है, तो मुझे अच्छी तरह याद है, एक समय था जब नौलखा चौराहे पर मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, पीछे ट्रक ने टक्कर मारी और मैं सड़क पर आ गया, पूरा का पूरा ट्रक निकल गया। मेरा दूसरा जन्म हुआ। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं उसको चमत्कार तो नहीं कहूंगा, महज संयोग भी नहीं कहूंगा। आप सब लोगों की दुआएं और ईश्वर की कृपा ही मानकर उसको स्वीकार। जो राकेश पांडे जी कह रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्म आत्मा हमारे साथ में, हमारे परिजनों की रहती है, जो हमें रक्षा करती है। बहुत अच्छा लगा, आप सभी से विद्वानों से बातचीत हुई और बहुत सारी बातें स्पष्ट हुई। हमारी जो दर्शन है, हमारे जो ग्रंथ हैं, वो इस तरह की घटनाओं से भरे हुए हैं। लेकिन आज राम श्रीवास्तव जी का ये अनुभव है, ये भी हमें कुछ सोचने पर, समझने पर मजबूर करता है, इस बात पर विश्वास करता है कि यदि आप
का आध्यात्मिक शक्ति, आपके अंदर जो धार्मिकता है वो यदि अपने अधिक पर होती है, सर्वश्रेष्ठ रूप में होती है, तो इस तरह की घटनाएं संभव है। आप हमसे जुड़े, बहुत सारा धन्यवाद और लगातार हमसे बातचीत करते रहेंगे। इस वक्त समय है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।